दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। 69,000 सहायक जो शिक्षक भर्ती थी अध्यापक वाली, उसमें अब आपको मालूम ही है कि इसकी रिविजिट के लिए बोला है कोर्ट ने, डिवीज़न बेंच ने लखनऊ वाली, लेकिन इसमें कुछ हो नहीं पा रहा है। और इसी क्रम में जो छात्रा हैं जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, OBC SC वाले, बार बार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। पहले आपको मालूम है कि धरना प्रदर्शन दिया गया केशव प्रसाद मौर्य जी जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उसके बाद अनुप्रिया पटेल जी जो मंत्री हैं, उसके बाद आज धरना दिया जा रहा है तो उनके जो क्या नाम है राजभर जी सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं, उनके आवास के बाहर दिया जा रहा है। छात्र हर जगह परेशान हैं बेचारे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या 4 साल से धरना देते चले आए कि फिर धरना दे के कुछ हासिल होगा कि नहीं होगा। अब देखो इसमें रीविजिट के, अगर इसमें सरकार के पास कोई फार्मूला होता, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार के पास फार्मूला नहीं है, ये बात मान लीजिए आप। इसीलिए वो रिविजिट का अभी तक पूरा उसने, कोर्ट ने तो ये बोल दिया कि 100% जितनी 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट को रिविजिट कर दीजिए। उसमें बहुत सारे लोग बाहर निकल जाएंगे और जो OBC SC के अंदर आ जाएंगे, तो इससे तो नुकसान हो जाएगा। तो एक संपूर्ण समायोजन प्रक्रिया बचती है। क्या ये भी प्रक्रिया सरकार अपना सकती है? अब अपनाएगी तो कैसे अपनाएगी? ये मैंने कई बार आपको बताया है कि ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। और अभी जैसे मैं थोड़ा सा विस्तार से इसको बताना चाहूँ तो इसमें ये हो सकता है, देखो कि ये जो प्रक्रिया है कठिन है या आसान है? बहुत ज़्यादा कठिन है। अभी आपको मालूम है कि सहायक अध्यापक में तो नहीं, लेकिन हेड मास्टर वगैरह में ये प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट ने इस पर भी बैन लगा दिया है कि ये प्रक्रिया न्याय संगत नहीं है किसी भी कीमत पर। अब जो भी है इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या फार्मूला अपनाना चाहिए था, वो चीज़ सारी चीज़ बिल्कुल नेगलेक्ट कर दी गई है कोर्ट के द्वारा। तो आप ये समझो कि 69,000 शिक्षक भर्ती, ये तो बड़ा मामला हो जाएगा। और इसमें अगर समायोजन की, संपूर्ण समायोजन की प्रक्रिया अपनाई गई तो इसमें तो बहुत बवाल कट जाएगा, आप ये समझ सकते हैं। तो इसमें संपूर्ण समायोजन पॉसिबल ही नहीं है, ये बात आप मान लीजिए। क्योंकि सरकार को कोई ना कोई चीज़ तो एक चीज़ ऐसी लानी पड़ेगी कि छात्रों को अपने विश्वास में लेना पड़ेगा, और तभी छात्र शांत होंगे। अन्यथा की स्थिति में 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, वो सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। क्योंकि 4 साल तो ऑलरेडी उनको हो गया दबाव बनाते बनाते सरकार पे, सरकार ने कुछ नहीं किया, तो छात्र शांत नहीं बैठेंगे। किसी न किसी नेता के, मंत्री के यहाँ पर वो प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे और करनी भी चाहिए। हकीकत बात है ये, क्यों सरकार सुनती नहीं है, हकीकत बात ये है। और दूसरा दोस्तों, जैसे आप पहले भी मैंने बताया कि इसमें पदों की जो संख्या है 69,000 में, जो समायोजित करने हैं वो 19,000 पद करने हैं। बताओ 19,000 पद सरकार लाएगी कहाँ से? सबसे बड़ी बात ये है, दिक्कत तो उसको यही हो रही है। 2-4 हज़ार की, जैसे 6800 की लिस्ट पहले थी, उसे समायोजित कर देती जब से, तो इतना बड़ा बवाल मचता भी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन जब ये, अब तो प्रक्रिया पूरी यही है कि हमको 27% चाहिए OBC को, और SC को चाहिए 21%। लेकिन जनरल वालों के पास अपने तर्क हैं कि पहले आपको अगर टेट में मिल चुका है आरक्षण तो अब क्यों दिया जाए। ये कोई तर्क नहीं होता, लेकिन ये बड़ा मसला है, बड़ी प्रक्रिया है, तो इसलिए हम ज़्यादा इसमें बोलना नहीं चाहते, कोई मतलब है भी नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर पद ना बढ़े तो बहुत सारे लोग बाहर होंगे, इसमें कोई भी दोहराए वाली बात नहीं है। इस बार में अपने दिमाग में रख लीजिए, अगर इसमें पद ना बढ़े, अगर समायोजित नहीं हुई, अगर ये लिस्ट रिविजिट हुई, तो बहुत सारे लोगों की जॉब जाएंगी इसमें। लेकिन सरकार बार बार यही कहती है कि हम किसी की जॉब नहीं जाने देंगे, हम मतलब उनके लोग साथ खड़े हैं। बात ये भी होती है कि भैया राइट टू लाइफ है, मैंने बताया था एक बार आपको कि जब किसी की जॉब लग जाती है तो फिर वो वैसा नहीं रहता जैसा कि पहले होता है। जॉब लगने से पहले और जॉब लगने के बाद में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है उसमें। तो यही कारण है कि सरकार भी नहीं चाहती कि लोगों को एकदम अलग से छोड़ दिया जाए, लिव इन द लर्च। ये बहुत बेकार हो जाएगा सिस्टम। और सरकार कब तक लिस्ट का प्रावधान कर सकती है? छात्राओं की समझ रखेगी कि भाई देखो ये हमने लेके आ रहे हैं, आप शांति से रहिए, हम आपको नौकरी देने वाले हैं, तभी शांत बैठेंगे छात्र। अन्यथा की स्थिति में यूपी में जब तक ये चुनाव हैं 2027 तक, तब तक ये मान लेना कि छात्र शांत नहीं बैठेगा। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है, हर चीज़ पहुंच चुकी है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि सुप्रीम कोर्ट अब कुछ निर्णय देगा, डिवीज़न बेंच को ऐसे नेगलेक्ट नहीं कर देगा। डिवीज़न बेंच के निर्णय को ही मद्देनज़र रखते हुए निर्णय दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये भी बात मान लीजिए आप। तो ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट कहेगा कि भैया ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसको मद्देनज़र रखते हुए ही निर्णय देगा, तब भी छात्रों के हित में ही फैसला आएगा। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। समायोजन से बेहतर लिस्ट लेके आना था सरकार के पास में कि लिस्ट लेके आती, और जो कुछ हो रहा होता वो बाद की बात है।
कुछ अगर कुछ लोग निकल रहे होते तो लोगों को क्या करता, उसको कुछ सीट बढ़ाता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट में तो कोर्ट केस ऑलरेडी हो ही गया है इसका, तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन अब इन लोगों ने थोड़ा सा बवाल मचवा दिया यूपी में, और बार बार मतलब वही धरना प्रदर्शन। छात्र परेशान है बेचारे, कब से परेशान है। अब लगा लो साहब, पहले 6800 के लिए मतलब बार बार ये करा, मतलब धरना प्रदर्शन किए, फिर अब दोबारा से धरना प्रदर्शन। उन्हें चाहते हैं कि जॉब मिले, और हम भी चाहते हैं उनको जॉब मिले, क्योंकि समय बहुत गुजर चुका है। बेचारे धरना प्रदर्शन कब तक करते रहेंगे। सरकार इसे ठोस कदम उठाए। सरकार से हमारा चैनल के माध्यम से भी आग्रह है, सरकार इसमें कोई ठोस कदम उठाए और इन लोगों को नौकरी दे, और किसी को ना निकाले, बेहतर तरीका यही अपनाए। हम यही चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। और समायोजन प्रक्रिया नहीं हो सकती, ये बात मानता हूँ मैं। संपूर्ण समायोजन में और ज़्यादा दिक्कतें इसमें और ज़्यादा जटिलताएँ इसमें आने लगेंगी। ये छोटी सी अपडेट थी जो आपको देनी है। और धरना प्रदर्शन मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं कहता हूँ, धरना प्रदर्शन आप अपना करते रहिए। जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती आप छोड़िए मत। कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और हक़ के लिए आवाज़ उठाना कोई जुर्म नहीं होता है, कोई अपराध नहीं है, ठीक है दोस्तों। और इसी शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।